कहीं पे आवाज ब्रेक होती है तो आप भक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है परम पवित्र सारे वेदों सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता के इस कार्यक्रम में। और प्रतिदिन हम इस भगवद गीता को समझने हैं, ये हमारे भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा है भगवान की। आगे चलेंगे इस कार्यक्रम को समझने के लिए। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 से श्लोक संख्या कितना कर रहे हैं, कौन बताएंगे? श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 6 कर रहे हैं, ऐसा है? 9.6 श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 6 कर रहे हैं। अध्याय 9 से श्लोक संख्या 6। अध्याय 9 से श्लोक संख्या 6 कर रहे हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। तो मैं निवेदन करता हूँ सुरेंद्र मदान माता जी से, जिनका माइक ऑन है, कृपया करके ये श्लोक दोहराइए। अध्याय 9 का श्लोक संख्या 6। माता जी, सुरेंद्र मदान माता जी, आप दोहरा सकते हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम हरे राम राम राम। यथाकाश स्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारयः। यथाकाश स्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। एक बार आप उच्चारण कर लीजिए। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि चोपधार्य। वो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शब्दार्थ दोहराइए। और उससे पहले आप सभी को जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो क्या है? वायु सर्वत्र गो महान। वायु सर्वत्र गो महान जो संस्कृत शब्द है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, और अभी आज के क्लास का टाइटल क्या था? भगवान श्री कृष्ण का योग। भगवान कृष्ण का योग ऐश्वर्य वायु सर्वत्र गो महान। वायु सर्वत्र गो महान वो टाइटल नहीं था, टाइटल है भगवान श्री कृष्ण का योग ऐश्वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण का योग ऐश्वर्य समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 श्लोकों में हमने समझा था, बहुत सुंदर बात। भगवान कहते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं। क्या बोला था भगवान ने? मतस्थानी सर्वभूतानि, मेरे ऊपर सब जीव हैं। तो वो क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी अचिंत्य शक्ति के ऊपर आधारित है। फिर भगवान अगले वाले श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 5 में कहते हैं नचम स्थानी सर्वभूतानि, सभी जीव मुझ में स्थित नहीं है। मतलब कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मुझ में यथार्थ अभी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। उस प्रकार से हम समझे। अब हम आगे समझते हैं। आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। क्या माता जी? रिपीट करो प्रभु जी। नहीं आ रही थी। सबको ऐसा हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है? यस प्रभु जी, ऐसे अच्छा,
यस प्रभु जी ब्रेक हो गई थी। जी 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 जी। अभी ठीक है प्रभु, बोलिए। अरे आगे जी, तो कृपया करके अनुवाद को आप सभी से निवेदन है, अनुवाद और हम शब्दार्थ को जो समझेंगे, शब्दार्थ जो है उसको आप सभी भक्तों से निवेदन है। सुरेंद्र मदन माता जी आप दोहराइए शब्दार्थ। ना कभी नहीं। प्रभु जी अभी शुरू से नहीं किया। यथा प्रभु जी श्लोक नंबर 6 का। सॉरी, यथा जिस प्रकार। यथा जिस प्रकार। जी, आकाश स्थित आकाश में स्थित। आकाश स्थित आकाश में स्थित। नित्यम सदैव। नित्यम सदैव। वायु हवा। वायु हवा। सर्वत्र ग सभी जगह बहने वाली। सर्वत्र ग सभी जगह बहने वाली। महान महान। महान महान। तथा उसी प्रकार। तथा उसी प्रकार। सर्वाणी भूतानि सारे प्राणी। सर्वाणी भूतानि सारे प्राणी। पानी में मत स्थानी मुझ में स्थित। इति इस प्रकार। इति इस प्रकार। उपधार्य समझो। उपधार्य समझो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं और आप बार बार ये शब्द सुनने में आता है आपको, भूतानी, सर्वभूतानी। तो भूत से क्या मतलब यहाँ पर, कौन सा भूत है यहाँ पर, इसका गिरियनवादी कौन सा भूत की बात की जाती है यहाँ पर, बोला जाता है भूतानी भूत। ये भूत कौन सा भूत है सुनीता गिरियल माता जी, कौन से भूत की बात की जाती है? मैं बताऊं प्रभु जी। सुनीता गिरियल। भूत मैंने जितने भी व्यष्टि आत्माएं जितनी भी हैं सभी, सारे प्राणी, जितने भी जीव हैं उनके बारे में। अरे जीव। भूत मतलब जीव, ठीक है, भूतानी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनुवाद को दोहराइए माता जी, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान। वायु। प्रबल वायु। सदैव आकाश में स्थित रहती हैं। सदैव आकाश में स्थित रहती है। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को। मैं जानो। मुझ में स्थित जानो। प्रभु जी आपका फेस स्टिल हो गया। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। दे रहे हैं यहाँ पर रीमा माता जी। क्या उदाहरण दे रहे भगवान? मदन लाल जी, यस प्रभु जी। क्या उदाहरण भगवान इस श्लोक में? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न। प्रभु आप म्यूट हो गए। मदन लाल प्रभु आप म्यूट हो गए, सॉरी प्लीज। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण है, हमें भी प्रभु जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है, स्टक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हरे राम राम राम। एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण है कि प्रकार से आकाश के अंदर वायु स्थित रहती है। जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वायु स्थित है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है इस पूरे जगत में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। इस बात को भगवान इस उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं।
और भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सब प्राणी किसमें स्थित हैं? भगवान श्री कृष्ण पर स्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं कि वहां पर हम स्थित हो सकते हैं। ऐसा कोई और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास? क्या जीव ऐसे दूसरे कहीं पर स्थित हो सकते हैं? नहीं, ओनली भगवान श्री कृष्ण जो कि सृष्टि के कर्ता है। कहाँ पर बताया था भगवान ने इस बात को? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, मैं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, ये सृष्टि मेरी वजह से उत्पन्न हुई है, मैंने इस शरीर को, सृष्टि को उत्पन्न किया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु सर्वत्र स्थित है और पूरे आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से पूरे आकाश रूपी मुझ में सारे के सारे जीव स्थित हैं। अब इस तात्पर्य के माध्यम से हम समझेंगे हम सब लोगों को भी कैसे जीवन जीना चाहिए, उस तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। तो भगवान बता रहे हैं कि एक उदाहरण, जैसे कई बार हम बातों को समझ नहीं पाते तो क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से ये पूरी सृष्टि भगवान के ऊपर आश्रित है। तो उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित है, उसी प्रकार से पूरी की पूरी सृष्टि भगवान में स्थित है। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है। हम सब लोग सामान्य जन हैं और हम सब लोगों के लिए समझ पाना बहुत कठिन है कि कैसे ये पूरी सृष्टि भगवान पर आश्रित है, कैसे भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के, पूरे इस सूर्य के, पूरे इस ब्रह्मांड के भूत बृन्न, भूत बृन्न क्या होता है विभा माता जी? भूत बृन्न, भूत बृन्न विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, आपने पकड़ लिया ना मुझे। समस्त जीवों के पालक, समस्त जीवों के पालक। हाँ, जो पिछले श्लोक में हमने समझा था ना, भूत बृन्न। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? भूत, सारे जीव, उनके बृन्न मतलब कि वो क्या है? पालक है भगवान श्री कृष्ण। तो एक सामान्य व्यक्ति समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे संभव है भगवान समस्त जीवों के पालक है, सभी चीजें, सारे के सारे जीव भगवान में स्थित हैं। ये समझ पाना बहुत ही कठिन है। अब भगवान बता रहे हैं कि किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले, जिससे हम आसानी से समझ सकें कि कैसे पूरा भगवान स्थित है। और उदाहरण क्या दिया है? वायु स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आकाश में, पूरे आकाश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। दो बातें बताई जा रही है। अगर कोई महानता की बात करे तो महानता किसके बराबर बताई गई है? आकाश के बराबर। आकाश जितना विशाल, आकाश जितना बड़ा। और फिर दूसरा अगर बात की जाए उसके बाद और महान क्या है? तो वायु जो कि सर्वत्र व्याप्त है। भाई ढूंढो आपके मोबाइल के अंदर वायु है क्या? हाँ, सब जगह वायु है। आपकी किताब के अंदर वायु है, सब जगह वायु है। और ये पूरा जगत किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत से बने हुए होने के कारण हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में, हर एक स्थान पर क्या होती है? वायु है। बिना वायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि वायु है एक बहुत ही विशेष अभिव्यक्ति है जब हम किसी महान वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। कौन समझाएगा इस बात को? इस बात को समझाइए आप में से डिवोटी। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, क्या मतलब है इस बात का? कौन बताना चाहेंगे? प्रमोद कुमार जी या फिर पूनम गर्ग माता जी, या आप में से और भी कोई, किन्नरी माता जी,
जब डिवोटीज आगे प्रभु बढ़े। जी, वायु के बिना कोई अस्तित्व नहीं है ना, हमारा जीवन ही वायु पे आश्रित है। सांस लेने के लिए तो वायु चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो है वो उसकी गति प्रभावित होती है यस हर एक वस्तु की गति वायु से प्रभावित है। क्या समझेंगे? कोई भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जैसे इन्होंने कोशिश किया था लीना माता जी ने, आप भी कोशिश कीजिए। जैसे प्रभु जी पतवार वाली नाव जी, पतवार वाली नाव भी अगर नहीं है, नॉर्मल नाव भी है, कुछ क्या कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक बोट भी है, मोटर बोट भी है, उसको भी वायु प्रभाव करती है, उसको भी वायु प्रभावित करती है। अगर बहुत ज्यादा तेज वायु आ जाए तो समुद्र को भी प्रभावित करती है, पहाड़ों को भी प्रभावित करती है, वाहनों को भी प्रभावित करती है, मनुष्यों के जीवन को, घरों को, पशु पक्षियों को, सबको प्रभावित करती है ये वायु। इतनी महान है ये वायु। इसलिए कहा है वायु सर्वत्र गो महान। महान शब्द उपयोग किया गया है और महान का मतलब महान है। आकाश महान है तो उसी प्रकार से वायु भी महान है। आकाश कैसे महान है, कौन बताएगा? थोड़ा सा कोशिश कर दीजिए, आकाश कैसे महान है? आकाश कैसे महान है? आकाश सर्वत्र व्याप्त है प्रभु जी, इसलिए आकाश सर्वत्र व्याप्त है इसलिए महान है। और कोई भक्त? ये पंच महाभूत में जैसे हमारे शरीर जिससे बना है उसमें आकाश सबसे बड़ा है। ठीक है। और चार महाभूतों से बहुत बड़ा है। चीजें बारिश भी तो आकाश से होती है। हमारे शरीर में भी आकाश का तो हिस्सा है। पानी बहुत जरूरी है। वायु भी आकाश में ही व्याप्त है। वायु भी आकाश में ही व्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सबने सही बताया। प्रभु जी एक वायु के अलावा कोई भी आकाश के अलावा कहीं पर भी कुछ भी स्थित नहीं हो सकता है। अभी हम भी किस में स्थित हैं? आकाश में स्थित हैं। ये भगवत गीता भी जो हम रखी हुई है टेबल के ऊपर, वो भी किस में स्थित है? आकाश में स्थित है। हमारे शरीर में भी क्या है? आकाश स्थित है। बिना आकाश के तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए ये आकाश खत्म कर दिया जाए, मुंह के अंदर का जो आकाश है उसको खत्म कर दिया जाए, तो हम बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल सकते हैं। अगर ये नाकों के बीच का आकाश खत्म कर दिया जाए तो क्या हम श्वास ले पाएंगे? क्या नहीं ले पाएंगे। तो आकाश जो है, आकाश बोलेंगे वायु के बिना हर कोई वस्तु स्थित है। हर कोई किसी के अंदर स्थित है? आकाश के अंदर स्थित है हर एक वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, आकाश से परे नहीं होती। हमेशा वायु आकाश में स्थित रहती है। आकाश से परे ऐसा कोई भी नहीं है जो आकाश से परे स्थित हो सकता है। वायु भी आकाश में है, पृथ्वी भी आकाश में है, अंतरिक्ष पूरा ब्रह्मांड भी जो कुछ भी है वो किसमें है? आकाश में। हमने कल देखा था ना, कल हमने समझा था सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की, सारे के सारे लोग, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत आकाश में तैर रहा है। इसलिए आकाश क्या है? बहुत महान है। और ओपन जगह से नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है? आकाश का मतलब ओपन जगह ही नहीं है, इसको और अच्छे से समझेंगे। माता जी, दो लोगों को माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। प्रमिला कपूर माता जी माइक बंद कर दीजिए, आशा गुप्ता माता जी माइक बंद कर दीजिए। तो किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती हैं, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी की इच्छा के बिना एक पत्ती नहीं हिलता। कहा जा रहा है भगवान की महानता के बारे में, ठीक है? की महानता कहा रहा है कि
समस्त विचित्र विराट प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। पूरा पुस्तक ही हो गया प्रभु जी, आवाज आ रही नहीं है थोड़ा भी। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल, हरे हरे बोल। धन्यवाद, आप इतना सहन कर रहे हैं कि बार बार नेटवर्क ब्रेक हो रहा है तो भी आप सुनने को बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग तो चले भी गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस परम बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वायु जो है पूरे आकाश में स्थित है और उसी प्रकार ये पूरा जगत विचित्र अभिव्यक्तियां। तो मैंने प्रश्न पूछा था विचित्र अभिव्यक्तियां क्या क्या हैं? विजय जैन माता जी आप बताइए। विचित्र अभिव्यक्तियां सब कुछ भगवान में स्थित है, जो कि सारे दृश्य जगत में जो भी विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। प्रभु जी नहीं पता, मेरे नहीं पता है, ठीक है। विचित्र अभिव्यक्तियां, यस, और कौन बताएंगे? विचित्र अभिव्यक्तियां, सुम सरोवर माता जी, विचित्र अभिव्यक्तियां। हरे कृष्ण प्रभु। सुम सरोवर, हरे कृष्ण प्रभु। विचित्र अभिव्यक्तियां मीन्स जैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, समुद्र है, भगवान की जो जो क्रिएशन है वो सब विचित्र अभिव्यक्तियों में आता है प्रभु। तो भगवान की जितनी भी क्रिएशन है वो विचित्र अभिव्यक्तियों में आती है। खास करके हमने देखा था कल अंतरिक्ष के अंदर इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड है, उस अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांडों के अंदर इतने बड़े बड़े क्या है, प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, वो सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार हमें समझने की कोशिश करनी है कि जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, विचित्र अभिव्यक्तियां हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है जी। विचित्र अभिव्यक्तियां, इसी प्रकार समस्त विराट विचित्र अभिव्यक्तियां का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप हैं और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, सब कुछ ये भगवान की इच्छा के अधीन है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही यहाँ पर होता है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान की इच्छा होती है तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। इच्छा से ही सब कुछ हो पाता है, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। यहाँ कहा जा रहा है भगवान की इच्छा से ही मिलता है। किस किसने ये डायलॉग बोला है या सुना है? अरे कोई भी कार्य भगवान की इच्छा से होता है। नो वॉइस प्रभु जी, नो वॉइस। चैतन्य महाप्रभु। किसने सुना है अपने जीवन में कि कोई भी कभी कभी किसी ने तो सुना होगा, कोई भी जो है एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। प्रभु जी हमेशा ही सुना है और माना भी है। सबने सुना है, सबने सुना जी। तो अब हम आगे समझने का कोशिश करेंगे। वो इस बात है नेक्स्ट। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही बार बार। जी अब तो आ रही है, जब तो मैं एक जगह खड़ा हो गया हूँ। स्टिल नो वॉइस प्रभु जी। नो वॉइस? नहीं नहीं नहीं, अब तो आ रही है। आ रही है प्रभु, आवाज आ रही है। तो आ रही है प्रभु आ रही है। तो मैं खड़ा हो गया हूँ। आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? सब कुछ उनके ऊपर ही आश्रित है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। नो वॉइस प्रभु जी। और थोड़ा सरल एग्जांपल दे दे। एक मिनट। ठीक है, वॉइस ब्रेक होगा। यस। प्रभु जी विभा माता जी मुझे ऐड कर लीजिए।
हरे कृष्णा, माफी चाहता हूँ। Recording in progress. हरे कृष्णा जी। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोग माता पिता हैं? कितने लोग माता पिता? हरि बोल। माता पिता पालन करने वाले। तो शर्मा क्यों रहे हो? थोड़े बुढ़े थोड़े ना लगोगे बोलने से, ऐसा कुछ हो जाएगा। शर्माओ मत। यस, तो हम सब लोग माता पिता हैं, राइट। अब सोचिए, माता पिता एक संतान को जन्म देते हैं, उसके बाद में उनका पालन पोषण करते हैं, उनको और भी कुछ सुविधा चाहिए, कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान उससे आसक्त नहीं रहते हैं। हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या? जिसको पाल पोस के बड़ा किया, जिसको खिलाया पिलाया, जिसको लाड प्यार किया, जिसको सब कुछ किया, और अंत में वो बोलता है कि मैं तो आपके साथ में नहीं रहूंगा, मैं अलग से रहूंगा, तो हम लोग को बहुत दुख होता है। वो तो कहे या ना कहे, पर हमें तो बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। अगर हमें कोई आकर के कह दे ये पुत्र मोह छोड़ दो, ये परिवार मोह छोड़ दो, तो हमारे से नहीं छूटता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हम इस श्लोक से सीखेंगे कि कह रहे हैं भगवान, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, और उसके बाद में कहा जा रहा है उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे। क्या समझ में आया? वायु के कार्यों से आकाश कैसे रहता है? अप्रभावित रहता है, अनडिस्टर्ब रहता है। वायु कुछ भी तेज चल रही है, धीरे चल रही है, थोड़ा धूल मिट्टी लेके चल रही है, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं बारिश को लेके चल रही है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता आकाश को। आकाश के अंदर रहती है वायु, लेकिन आकाश को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भगवान ने क्या किया है? ये भौतिक जगत बनाया है, ये पूरा अंतरिक्ष, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सारे लोग, सब कुछ भगवान ने बनाया, फिर भी भगवान उनसे आसक्त नहीं है। भगवान को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इन सबसे डिस्टर्ब नहीं होते भगवान। तो वो आगे श्लोक भी आने वाला इससे संबंधित, तो उसको कहा जाता है उदासीन। उदासीन समझते हैं आप? उदासीन मतलब न्यूट्रल, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उपनिषदों में कहा है यद्भीषावातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है, ये याद रखेंगे आप। सूर्य भगवान की आज्ञा से या भगवान के भय से घूमता है। सूर्य किसके कारण गतिशील है? भगवान के भय से या भगवान की आज्ञा से। उसी प्रकार से जो वायु है वो भी किसके भय से चल रही है? भगवान श्री कृष्ण के भय से चल रही है। क्या भगवान डराते भी है क्या? कृष्ण भगवान डराते हैं क्या? वायु चल, क्यों नहीं चल रही है तू? चलेगी तू, ऐसा होता है? कौन डराता है बोलिए? नहीं प्रभु जी, जो भी भगवान ने ड्यूटीज दी हैं वो करते हैं। भगवान की शक्तियाँ करती है। ये भगवान की एक भौतिक शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। उस भौतिक शक्ति के अंदर बहुत सारे देवता हैं, जैसे कि इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, ये सारे देवता हैं। ये देवता लोगों को कार्य दे रखे हैं और देवता लोग ये सब कार्य को करते हैं। भगवान को डायरेक्टली वायु को डराने की जरूरत नहीं है, वरुण देव को डराने की जरूरत नहीं है, पवन देव को डराने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अपनी आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जो पहले वाली बात थी वो तैत्तिरीय उपनिषद की है। टोटल 108 उपनिषद है जिनको बोला जाता है मुख्य उपनिषद, ठीक है। 108 ही नहीं है, उससे ज्यादा भी है। मुख्य 108 उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गीर सूर्य चंद्रमसो विधिर्धो विधृतो तिष्ठतः एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ध्यावा पृथ्वीयो विध्यतो तिष्ठः। क्या कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में?
भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। क्लियर है आप सबको? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी हमने, भगवान श्री कृष्ण के परम आदेश से और भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। अच्छा, ये सारे लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, सारे जगत भगवान की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आते हैं? भगवान की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आते हैं? परा या अपरा? स्वाति जी बताएंगे। ओनली स्वाति जी। यस, भगवान की परा या अपरा शक्ति के अंदर आते हैं सूर्य लोग, चंद्र, ये सब जितने भी देवता हैं। कोशिश कीजिए, पूरा दिमाग लगा के कोशिश कीजिए, ये सब कहाँ पर स्थित हैं और भगवान की शक्ति, कौन सी शक्ति वहाँ पर काम करती है? अपरा प्रभु जी, अपरा शक्ति अर्थात भौतिक या आध्यात्मिक? मटेरियल, यस, मटेरियल एनर्जी। तो भगवान, वेरी नाइस, बहुत अच्छा उत्तर दिया। सोच करके समझ करके उत्तर देंगे तो सही उत्तर दे पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि भगवान की अपरा शक्ति। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कोई भी उत्तर दे सकता है। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था कि ये भौतिक जगत पूरा जो अपरा शक्ति है ना, वो उनकी अध्यक्षता में काम करती है, उनकी अध्यक्षता में, या वो उसके मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। पहले भी कुछ भगवान बता चुके हैं। इतना सा बता दीजिए पिछले श्लोक, पिछले अध्याय से, 7वें अध्याय से, कि अपरा शक्ति जो भगवान की शक्ति, इतना सा बता दीजिए, कहाँ पर लिखा हुआ है? 7.4 या 7.5 ना प्रभु? 7.5 में, 4 में होगा, 4 में होगा, अपरा शक्ति 4 में, ठीक है। तो पूरे की पूरे अपरा शक्ति जो है भगवान की शक्ति है और वो भगवान की अध्यक्षता में ही काम करती है। ये सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, विशाल लोक हो गए, जितने भी सब कुछ, जो कुछ भी घूम रहा है, ये बृहदारण्य के उपनिषद में कहा गया है कि वो भगवान की अध्यक्षता में और भगवान के परम आदेश से घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सर मूर्ति रशेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्म संहिता किसके द्वारा बोली गई है? ब्रह्मा जी द्वारा। कौन सा अध्याय अवेलेबल है धरती पर? कौन बताएंगे? ब्रह्म संहिता का कौन सा अध्याय अवेलेबल है धरती पर? यस, ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय अवेलेबल है धरती पर। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय अवेलेबल है, ओनली चैप्टर है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है धरती पर। बाकी सब स्वर्ग लोक में है, बाकी चैप्टर्स इंद्र जी के पास है, वरुण जी के पास है, चंद्र जी के पास है। धरती पर एक ही चैप्टर अवेलेबल है, वो 5वां, और वो भी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में, वहां से जो मंदिर है वहां से उन्होंने प्राप्त किया था उसको, चैतन्य महाप्रभु ने। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? देख लीजिए, यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है सूर्य भगवान का एक नेत्र है, सूर्य भगवान का एक नेत्र है। कौन से भगवान का? जल्दी से बताइए, कौन से भगवान का? सूर्य भगवान का नेत्र है, कृष्ण भगवान का। रुक जाओ ममता पटेल माता जी। भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसका एक नेत्र है? सूर्य किसका नेत्र है? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान, तो आपने देखा है कहीं पर कृष्ण की एक आंख में सूर्य लगा दिया है? नहीं। दूसरी आंख में चंद्रमा लगा दिया है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपनी भगवान कृष्ण के विराट रूप का, भगवान कृष्ण के विराट रूप का जो आंख है वो कौन है? सूर्य है, और वो चंद्रमा है। यूनिवर्सल फॉर्म, वेरी नाइस। भगवान के विराट रूप की बात कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं आगे। और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। किसके अंतर्गत ये शक्ति है? ज्योत्सना त्वसे माता जी। किसके अंदर ये अपार शक्ति है प्रकाश और ताप फैलाने की? ज्योत्सना त्वसे माता जी। यस, ज्योत्सना त्वसे माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान के इसमें है।
भगवान श्री कृष्ण में अपार भगवान श्री कृष्ण। गड़बड़ कर दिया आपने उत्तर। उनके नेत्र में प्रभु जी, सूर्य में प्रभु जी, सूर्य में शक्ति है अपार ताप देने की, अपार शक्ति देने की। हाँ प्रभु जी। जी, तो सूर्य के अंदर क्या है? अपार शक्ति है। किसकी? ताप देने की और प्रकाश देने की। ठीक है, नेक्स्ट। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। एक बात सीख सकते हैं आप यहाँ पर, सभी लोग गर्दन हिलाइएगा प्लीज। मेरी इच्छा है आप सभी लोग अगर इस बात को स्वीकार करते हैं तो गर्दन हिलाइएगा। इतना पावरफुल सन जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश करता है, ताप करता है, इतना पावरफुल सन, वो भी भगवान श्री कृष्ण का हर एक क्षण आज्ञा का पालन करता है, हर एक क्षण आज्ञा का पालन करता है। तो मैं सूर्य देव से जब भी जल चढ़ाते हो या उनको नमस्कार करते हो ना, क्या बोलना चाहिए? आप जितना भगवान के आदेश का पालन करते हो ना, उसका मुझे 1% सिखा दीजिए। आप जितना भगवान के आदेश का पालन करते हो उसका मुझे थोड़ा सिखा दो। कभी देखा है सूर्य, आज सूर्य जो है थोड़ा सा आराम से उठेंगे और रात को थोड़ा लेट सोएंगे पार्टी करके, ऐसा होता है? कुछ होता है क्या ऐसा? आज तो बोले पार्टी करेंगे, आज तो चंद्रमा भी आ रहा है, आज तो वरुण भी आ रहा है और हम सब मिलके आज तो खूब सोमरस पियेंगे, उसके बाद में जाएंगे उधर की तरफ। ऐसा नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके सामने। कभी भी देवी देवताओं को हमें कम नहीं समझना है। वो भी विष्णु भक्त भवेद देव, जो विष्णु के भक्त है वही देवता है। विष्णु भक्त भवेद देव, जो भगवान के भक्त है वही देवता है। और क्या हम सूर्य के समान आज्ञा का पालन कर रहे हैं? बस इतना इशारा करके बता दो। सूर्य जैसे आज्ञा का पालन कर रहे हैं वैसे हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। सोचो, भगवान ने जैसा आदेश दिया है वैसा का वैसा ही सूर्य कर रहे हैं, एज इट इज, कुछ फर्क नहीं है। इतनी ज्यादा ये सूर्य है। तो हमें आपके क्विज में प्रश्न आएगा, सूर्य देव से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सूर्य देव से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आपके क्विज में प्रश्न आएगा। तो आपका उत्तर होगा, जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक क्षण भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माला वो मंगवा रहे तो भगवान, तो सूर्यदेव से हमें शिक्षा की बात हो रही है। अतः वैदिक साहित्य में आगे बढ़िए। अतः वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। ये पूरी की पूरी सृष्टि, सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, सारे के सारे ग्रह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। श्लोक संख्या 10 देखिए एक बार, श्लोक संख्या 10 देख लीजिए इसी अध्याय का। और थोड़ा पिक्चराइजेशन कीजिएगा, जिसको ड्राइंग वगैरह आती है ना, वो थोड़ा फोटो बनाइएगा। भगवान कृष्ण लेफ्ट में खड़े हैं या राइट में खड़े हैं या ऊपर खड़े हैं, और पूरी सृष्टि उनके कंट्रोल में, सब कुछ। देखिए क्या लिखा है श्लोक संख्या 10 में। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं। अध्यक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है। क्लियर है आप सबको? कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। हमें एक ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। मैंने क्या बोला था कल आपको? इस अध्याय के अंदर आपको भगवान की योगम ऐश्वर्यम को समझने का मौका मिलेगा। कैसे भगवान अपने गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे पूरा जगत चला रहे हैं, पूरी सृष्टि चला रहे हैं, सब कुछ भगवान के निर्देशन में काम हो रहा है।
ऐसा हम कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। कैसे ये हो रहा है? इसको बोला जाता है अचिंत्य शक्ति, योगम ऐश्वर्यम। भगवान का योग है, ऐश्वर्य है। तो आज के पूरे श्लोक में हम सब लोगों ने भी एक शिक्षा लिखी, समझा है कि जिस प्रकार भगवान सृष्टि को पैदा करने के बाद, इसको पालन करने के बाद, इसको विनाश करने में भी झिझकते नहीं हैं। किसी भी प्रकार से भगवान की इसके आसक्ति नहीं है। और यही उदाहरण दिया गया है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आज का श्लोक कहता है कि जिस प्रकार आकाश के अंदर वायु सर्वत्र सब जगह स्थित है, उस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी अन्य लोक हैं, सब कुछ स्थित है। इस श्लोक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम चैंटिंग करेंगे। फिर हम जो है कार्यक्रम के स्थान पर पहुंच गए, तो वहां से कार्यक्रम हमारा जो होगा। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन